फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। और हम लोगों ने बात किया था पहले वीडियो में लिटॉन तक वायसराय के वीडियो में अपन आगे बढ़ रहे थे और हमने देख लिया था कि मैक्सिमम एज को 21 साल से 19 साल तक लिटन ने किया था सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए। तो अब इस नए वाले वीडियो में हम बात करेंगे लॉर्ड रिपन से। लॉर्ड लिटन तक तो अपन बात कर लिए हैं, लॉर्ड रिपन से हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए, मोस्ट लव्ड गवर्नर जनरल था, ठीक है, लॉर्ड रिपन। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इसने रिपील्ड द कंट्रोवर्शियल आर्म्स एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। मतलब रिपील का मतलब क्या होता है? रद्द करना। इसने क्या किया था? जो भी कंट्रोवर्शियल आर्म्स और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन ने स्टार्ट किया था उसको रिपन ने ख़त्म कर दिया। तो कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, लिटन ने शुरू किया था और रिपन ने ख़त्म किया था, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती और म्यूनिसिपल बोर्ड्स इसने स्टार्ट किया था, इसलिए फादर इसको कहा जाता है, फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। दो नए यूनिवर्सिटी इसने स्टार्ट किया था, एक पंजाब यूनिवर्सिटी 1884 में और एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया 1887 में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लग रहा है मुझे, हो सकता है इसने शुरू किया हो और बाद में बन के तैयार हुआ हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसका कार्यकाल जो है वो 80 से लेकर 84 तक है, ठीक है। तो स्टार्ट किया था, बाद में ये बन के तैयार हुआ था। इल्बर्ट बिल भी इसी ने स्टार्ट किया था। और इसके बाद हंटर कमीशन की भी शुरुआत इसी ने की थी। ये वो हंटर कमीशन नहीं है जो जलियांवाला बाग के टाइम में आया था। ये हंटर कमीशन जो है ये एजुकेशन के लिए इसने स्टार्ट किया था, ठीक है। एजुकेशन के लिए स्टार्ट किया था हंटर कमीशन, ठीक है। 1919 में हुआ था वो जलियांवाला बाग, उस समय हंटर कमीशन बैठी थी उसकी जाँच करने के लिए। चलिए आगे बढ़ें, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और आगे देखते हैं कि अगले वाइसराय कौन थे। तो अगले वाइसराय थे लॉर्ड डफरिन, ठीक है। नाम थोड़ा सा अजीब सा है, बल्कि सारे नाम अजीब ही होते हैं, लेकिन नाम से मैं आपको एक चीज़ याद करवा दूंगा। देखिए, डफ़र इंसान था ये बहुत, और इतना ज़्यादा डफ़र था ये कि इसके टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करनी पड़ी, ठीक है। ये कुछ कर नहीं पा रहा था, मतलब ऐसे मैं समझा रहा हूँ जिससे कि आपको याद रहे। 1884 से 88 तक 4 साल के लिए इसको लाया गया था। देखिए, जो भी वाइसरायज थे लगभग सबका कार्यकाल 4 साल रहा है। चाहे आप लॉर्ड लिटन का देख लो, चाहे आप लॉर्ड नॉर्थबुक का देख लो, देखो इसमें भी 4 साल है। मायो 3 साल के लिए आया था, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा। और एक इसके पहले भी आप देखेंगे तो मोस्टली जो थे वो 4 साल वाले ही थे, जैसे 58 से 62, फिर ये 62 से 63। ये एल्गिन 1 साल के लिए आया था और ये एल्गिन है, ठीक है। आगे अपन एल्गिन 2 भी देखेंगे, ये एल्गिन है। तो एल्गिन भी मात्र 1 साल के लिए आया था, इसलिए इसके टाइम में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। मात्र एक वहाबी मूवमेंट के अलावा आपको कुछ और देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आप पॉइंट पे आते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे वाइसराय हैं, सबको कवर करना है, ठीक है। लॉर्ड डफरिन पे थे अपन। तो लॉर्ड डफरिन के टाइम में क्या हुआ था? देखिए, एंग्लो बर्मीज़ वार हुआ था और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। मैंने आपसे कहा ना कि इतना डफर था ये कि ये काम नहीं कर पाता था, इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करनी पड़ी 1885 में। समझ में आया आपको? WC बनर्जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो एक रिलेशन, एक थोड़ा सा अगर आप रिलेट कर याद रखेंगे ना तो दिमाग में इमेज रहेगा। तो लॉर्ड डफरिन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इसके बाद जो आया था वो कौन था? वो था लॉर्ड लैंसडाउन। नाम थोड़ा अजीब सा है, सभी नाम अजीब ही हैं। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94। ये देखिए, ये 6 साल तक था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जिसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम, वो था लॉर्ड लैंसडाउन। इसके बाद फैक्ट्री एक्ट भी इसने 1891 में शुरू किया था, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है लॉर्ड एल्गिन 2 1894 से 1899 तक। अब देखिए ये क्या है लॉर्ड एल्गिन 2। इसमें क्या है? फर्स्ट ब्रिटिश ऑफिसर कॉल्ड रैंड, एक रैंड नाम का ब्रिटिश ऑफिसर आया था जो कि पुणे में एक बहुत ख़तरनाक बीमारी फैली थी, प्लेग, ठीक है। तो उस उस प्लेग के लिए इसको लाया गया था उस कमिश्नर बना के, जिसकी हत्या चापेकर ब्रदर ने कर दी थी। दामोदर और रामकृष्ण चापेकर ब्रदर थे, इन दोनों ने मिलकर रैंड को मार दिया था, ठीक है। इसमें देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने एक लेख लिखा था जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा था। तो वही लेख जो है वो उसने प्रोवोक किया रामकृष्ण और दामोदर को क्या करने के लिए? चापेकर ब्रदर को मारने के लिए। ऐसा अंग्रेज सरकार को लग रहा था, ठीक है। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये तो वही जानते होंगे, लेकिन इस वजह से उनको जेल जाना पड़ा था। किसको?
सॉरी, यहाँ पे हमने बी आर अम्बेडकर लिख दिया है, ये बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है, ये बाल गंगाधर तिलक है, बाल तिलक साहब को जाना पड़ा था। क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं अपन आगे, देख लेते हैं अगला लॉर्ड एल्गिन II के बाद कौन आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये लगभग सबको पता रहता है इस आदमी का नाम, क्योंकि इसने बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ किया था, जो कौन सा था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये था कौन, इसका नाम एक बार आप देख लीजिए। तो नाम है लॉर्ड कर्जन। 1899 से लेके 1905 में इसने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट भी इसी ने लाया था, रिले कमीशन भी इसी ने स्टार्ट किया था। इसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये भी लॉर्ड कर्जन ने ही स्टार्ट किया था। क्लियर हो गया, याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कई बार पेपर में आया है और फिर आ सकता है कि डिवीज़न, बंगाल डिवीज़न किसने किया था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं कि और भी क्या चीज़ें इसने की थी, और अगला वाइसराय जो था वो कौन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, ये अब आ गया लॉर्ड कर्जन तक अपन कर लिए थे। अब चलते हैं लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो, देखिए लॉर्ड मिंटो मोरली मिंटो रिफॉर्म मेनली किया था, और इसके अलावा कुछ खास नहीं किया था। हार्डिंगे की बात करूं तो 10 से 16 में था। और हिंदू महासभा, देखिए एक और इम्पॉर्टेंट है इसमें, कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल को शिफ्ट किया गया था 1911 में। दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली दरबार जिसको कहते हैं। और इस दिल्ली दरबार में क्या हुआ था, जो कैपिटल था पहले कलकत्ता, उसको अब कर दिया गया था फाइनली दिल्ली। तो हर दिन, अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, हर दिन प्रार्थना किया था हार्डिंगे ने, तब जाके उसकी ये प्रार्थना सफल हुई और कैपिटल जो है वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो पाया। हर दिन प्रार्थना किया, ऐसे आप याद रखिएगा, कोई ऐसी कहानी वहानी सेट करके आप भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदू महासभा इस्टेब्लिश किया गया था मदन मोहन मालवीय द्वारा, वो भी इसी टाइम में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी इसी टाइम में आया था। तो 1916 से लेके 1921 के बीच में 1919 में होम रूल लीग की स्थापना भी इसी टाइम हुई थी। रॉलेट एक्ट, द इनफेमस रॉलेट एक्ट इसी टाइम में हुआ था 1919 में, जब जलियांवाला बाग कांड भी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 तक है। स्वराज पार्टी फॉर्म हुआ था। चौरी चौरा इंसिडेंट इसी टाइम में हुआ था, जिसमें गोरखपुर में एक पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन था और वो बदल गया था लाठी चार्ज में, जिसमें हमारे लाला लाजपत राय की हत्या हो गई थी। तो ये खतरनाक सी चीज़ कब हुई थी, 1921 से 26 के बीच में। इसके बाद इरविन सब जानते हैं, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1930 में, और सिविल डिसोबीडियंस और डांडी मार्च भी इसी के टाइम में हुआ था। ठीक है, 1926 से लेकर 1931 तक। देखिए 30, 31 और 32 तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। 1930 में पहला, 31 में दूसरा, 32 में तीसरा, और तीनों में बी आर अम्बेडकर और सप्रू साहब तीनों में अटेंड किए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता है तो मैंने बता दिया फ्लो में ही। अच्छा, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसके टाइम में हुआ था। सेकेंड थर्ड मैंने बताया आपको। इसके जस्ट बाद आया था विलिंगडन, तो विलिंगडन में हुआ था सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके बाद पूना पैक्ट हुआ था 1931 से 36, विलिंगडन के टाइम में ही। लॉर्ड इरविन के बाद क्या था, लॉर्ड विलिंगडन, और इसमें हुआ था पूना पैक्ट और सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके बाद देखिए कॉमनवेल्थ अवार्ड भी इसी के टाइम में हुआ था, विलिंगडन के टाइम में ही। अब ये थोड़ा सा फ्रेम से बाहर जा रहा होगा आपके, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे आपको दिख जाए कि वायसराय का नाम क्या था। ठीक है, एक सेकेंड जरा रुकिए, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। लिनलिथगो, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड लिनलिथगो, क्रिप्स मिशन और क्विट इंडिया मूवमेंट 36 से 44, ये तो कई बार पूछा गया है। 36 से 44 क्रिप्स मिशन और क्विट इंडिया मूवमेंट, इसके टाइम में कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो। और लॉर्ड वेवेल का 1944 से लेकर 47 तक। वेवेल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस, इसके बाद माउंटबेटन 3 जून, थर्ड जून वाला प्लान। और लास्ट वाइसराय एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन था, ये लॉर्ड माउंटबेटन। ये याद रखिएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। और इंडियन गवर्नर जनरल कौन था, सी राजगोपालाचारी। तो इस दोनों को भी याद रखिएगा। अच्छा, इसमें देखिए लॉर्ड वेवेल में डायरेक्ट एक्शन डे भी हुआ था, जब पाकिस्तान को लेकर डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो लॉर्ड वेवेल के टाइम में ही हुआ था। क्लियर हो गया। चलिए, आई होप कि अब वायसराय के नाम आपको रट जाएंगे। धन्यवाद।